आज टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर युवा लोग राजनीति करने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए, नहीं तो सूट पैंट वाले लूट के ले जाएंगे। आज देखिए, जब से कल्पना मैडम राजनीति में आई हैं, पूरा सिस्टम उनके पीछे। अरे इतना सिस्टम, इतना संसाधन अगर झारखंड में लगा दिया जाता तो स्वर्ग से सुंदर मेरा झारखंड होता। नहीं, इनका आदत है कि हम विधायक बनेंगे, जैसे फुरकान साहब रहे 25 साल तक, अब इरफान जी बने 10 साल। सुना ये करो बेटवा, आया सारी ले और जमतारा के लोग खाली वोट दाग, ले वोट ले वोट ले वोट। ठीक है, हम फुरकान जी का आदर करते हैं, झारखंड आंदोलनकारी है। अब इरफानो जी, इरफान के बाद उनका बेटा भी, उनका नाती भी, तो बाकी जनतारा के जनता क्या करेंगे, झाल बजे। इसलिए आज उस पॉलिटिक्स को आपको बदलना होगा। अगर इस पॉलिटिक्स को आप नहीं बदलते हैं, अगर नेताओं की सोच को नहीं बदलते हैं, नेताओं की सोच को झटका नहीं देते हैं, तो ये नेता कभी आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचे। बताइए, 10 लाख का साड़ी खरीदने पहुंच गए हैं, लेकिन 5 लाख का सड़क नहीं बना रहे। क्यों नहीं? इनको मालूम है अकबरवा जीते कहा, अंसारी हो अंसारी, हम अंसारी, हमरे भोजवा देते। तो इसलिए इस माइंडसेट को बदलना होगा। आज नए लड़के लोग राजनीति करने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। आज टी शर्ट और ट्राउजर लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के बेहतर भविष्य, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था को, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के रोजगार को। इसलिए नए युवाओं का राजनीति में स्वागत कीजिए। आज देखिए, जब से कल्पना मैडम राजनीति में आई हैं, पूरा सिस्टम उनके पीछे। अरे इतना सिस्टम, इतना संसाधन अगर झारखंड में लगा दिया जाता तो स्वर्ग से सुंदर मेरा झारखंड होता। इसलिए आज अगर झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो आपको ऐसे नेताओं को सामने लाना होगा जिनके पास आइडिया है। पहला बात, इनके पास आइडिया नहीं है। हम लोगों ने क्या घोषणा किया है, आपको मालूम होगा कि अगर हमारे सांसद प्रत्याशी चुनेंगे तो अपनी सैलरी का 75% जनता को दान करेंगे। अपनी सैलरी का, फंड तो छोड़िए, उनका जो निजी का सैलरी होगा, यानी उनका जो सैलरी होगा मंथली होगा, वह भी 75% जनता को डोनेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यदि आप सारा पैसा अपना जनता को दान कर देंगे तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा। तो हमने उनको उदाहरण दिया कि मान के चलिए दुमका लोकसभा में 15 लाख की आबादी है वोटर की, मान के चलिए 1/4 लोग हमको मानते हैं, तो 15 लाख को 16 मानते हैं, गुणा भाग में आसान होगा। तो 16 का 1/4 होता है 4 लाख। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, यानी 1 लाख परिवार। अगर हम एक परिवार से 1 दिन का डिमांड करें खाने पीने का, तो अगला का पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा। उतना हमारा जिंदगी नहीं है। यदि हम एक परिवार से अगर हम कहे कि मौसी तोरा आज हमरा खाना खिया गया, आज तोरा हमरा कपड़ा खरीद के देना हो, आज तोरा हमारे पेट्रोल में तेल भरना हो, तो बताओ ओकरा 1 लाख दिन के बाद पारी है। तो एक दिन के खर्चा कोई ना उठा पाते कि जामताड़ा के जनता हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, अपना जो सैलरी है वो आपको निछावर कर देते हैं। उनका जितना सुख सुविधा होगा वो जनता को अगर निछावर कर देते हैं, तो क्या जनता एक दिन के लिए इनको खाना नहीं खिलाएगी?
एक दिन के लिए इनको कपड़ा, बेबी लता को एक दिन के लिए कपड़ा लता नहीं मिलेगा क्या? एक दिन के लिए नहीं मिलेगा। बताइए, आपका पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हम लोग का उम्र नहीं है। 1 लाख दिन। तो चूंकि नया भाई दिमाग से हम लोग चलते हैं, ये दिमाग की पॉलिटिक्स करने आए हैं, इसीलिए आज इनके पेट में दर्द है। क्यों पेट में दर्द है? नहीं, इनका आदत है कि हम विधायक बनेंगे, जैसे फुरकान साहब रहे 25 साल तक, अब इरफान जी बने 10 साल। सुना ये करो बेटवा, आया अंसारी ले और जमतारा के लोग खाली वोट दाग, ले वोट, ले वोट, ले वोट। जितने भी हमारे संथाल समुदाय के लोग आते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा, हमें तोहनियों से विनती करे चाहे कि देख ले, एक परिवार से संथाल समाज का भला नहीं हो। आज आप देखिए, दीदी ने भी बताया कि यदि मुख्यमंत्री 2 सीट से लड़े थे, बरहेट और दुमका, यदि उनको दुमका का सीट छोड़ना चाहिए था तो बुधू सोरेन को लड़ा देते, बुधू सोरेन को लड़ा देते। अरे कोई गरीब संथाल होगा, आप अपना किसको लड़ाते हैं? बसंत सोरेन को। मंत्री किसको बनाते हैं? बसंत सोरेन को। अब किसको लड़ाए हैं? कल्पना सोरेन को। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? कल्पना सोरेन को। और बाकी संथाल लोग क्या करते हैं? टेम्पो में बैठते हैं, धनबाद जाते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं, और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ हमारा मसीहा है। जो लोग हमारे बच्चों की चिंता नहीं करें, वो आपके समाज का क्यों ना रहे। अगर आप बीमार होंगे तो इलाज आपको डॉक्टर के पास करना होगा, यदि आपके पास पढ़ेंगे तो आपको स्कूल भेजना होगा, तब आपका जात काम नहीं आता। तो इसलिए कम से कम अगर वो संथाल समाज का ही भला चाहते हैं तो बसंत सोरेन के जगह बुधू सोरेन को चुनाव लड़ाते, कल्पना सोरेन के जगह कविता सोरेन को चुनाव लड़ाते, तब हम मानते कि हाँ आप संथाल समाज का भला चाहते हैं। एक परिवार से किसी भी समाज का भला नहीं होगा। और आज मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने आदिवासी भावना का कार्ड खेला, आदिवासी का वोट मिला, लेकिन बताइए उनका पीए कौन है? उनका पीए है पिंटू श्रीवास्तव। उनका पीए है कौन है? साहेबगंज वाला जी, पंकज मिश्रा। और कितना घोटाला? करोड़ों का। इसलिए आज झारखंड की तकदीर को बदलने का समय है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। आज 23 साल हो गए झारखंड अलग राज्य के। आज इसी राज्य को अलग करने के लिए कभी तिलका मांझी, शेख भिखारी रघुनाथ महतो, तो कभी जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, दिसम गुरु सीबी सोरेन, कॉमरेड AK रॉय और निर्मल महतो के शहादत से बनकर ये तैयार हुआ है झारखंड। और आज देखिए झारखंड किनके कब्जे में है। आज यहाँ के अस्पतालों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कारखानों में चले जाइए, हर जगह के झारखंड के लोगों का दबदबा है। काहे भाई? इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने बदन पे लाठियां नहीं खाई थी, इस दिन के लिए हमारे पूर्वज जेल नहीं गए थे। इसलिए आज हम इस बात को तय करना होगा कि झारखंड हमारे रक्त से बना है, इस रक्त के आहूत से बना झारखंड वह हमारा अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज दुमका लोकसभा से जो लोग जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास मिशन नहीं है, आज उन लोगों को राजनीति के सत्ता से बाहर करना होगा। आज आई है सीता मैडम, कल थी कहीं और, चली आई आज कहीं और। तो एक बात याद रखिएगा, ना चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार मैडम सीता, इस बार परचम लहराएगा, उनका नाम होगा बेबी लता। इसलिए आज इनकी पॉलिटिक्स को हटाना होगा। एक बात बताइए, सीता सोरेन भी राजनीति में आई हैं, कल्पना जी भी राजनीति में आई हैं, भाई भाई की राजनीति सुना करते थे, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब गोतनी की भी राजनीति होगी। भाई भाई की राजनीति सुनते थे हेमंत सोरेन साहब और बसंत सोरेन साहब, अब गोतनी गोतनी की राजनीति होगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जामताड़ा से बालू न चुनेंगे क्या? वो भी कहाँ चुनने को मिल रहा है, अभी तो माफिया के कब्जे में है। बालू चुनना भी तो माफियाओं के कब्जे में है। तो सबसे पहले हम प्रशासन की टीम से आग्रह करेंगे कि कृपया माफियाओं पर नजर रखें। आपकी नजर हमेशा गरीब शोषित वंचितों पर रहती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे आप अपनी ताकत का, सिंघम का रूप कृपया माफियाओं पे दिखाएं, क्योंकि माफियाओं का जिला बनता जा रहा है जामताड़ा। हम आग्रह करेंगे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनसे हम करवत प्रार्थना करेंगे, आपका जो मूछ घूमे तो माफियाओं की ओर घूमे, ना कि गरीब जनता की ओर घूमे।
आपकी अगर आंखें लाल हो तो माफियाओं को देखकर हो, गांव के गरीब किसान को देखकर ना हो, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं।